राम 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 अणबे पद प्रकाश की दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सायकी ताय करो प्रणाम रमती तरा मैं गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरुदेव अथ साखी असाध कौन लिखे थे? पहले तो गुरुदेव ने फरमाया, गुरुदेव श्री महाराज साखी सात संगत के अंग में पेज नंबर 20 पर गुरुदेव फरमा रहे हैं। गुरुदेव फरमा रहे हैं असाध को अंग। पहले फरमाया अपने को साध का अंग, अब गुरुदेव फरमा रहे हैं असाध, जो अपना। अपन कैसे हैं? रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुण इंद्रिया के बस पड़ा कथे अगम का ज्ञान राम चरणिया बात सो जासी नरक निधान। एक ही लाइन में गुरुदेव ने अपने को सब कुछ समझा दिया। गुण इंद्रिया के बस पड़े, तीन ही गुणों में ये जीव फंसा हुआ है, इंद्रियों के बस में ये पड़ा। जो इंद्रिया कह रही है वो ये जीव कर रहा है। और बातें कैसी कर रहे हैं? सबसे पहले गुरुदेव फरमा रहे हैं कि अगम की बातें। किसकी बातें कर रहे हैं? अगम की, उस परमात्मा की बातें कर रहे हैं, लेकिन गुण और इंद्रियों के अंदर फंसे हुए हैं। तो गुरुदेव हमारे सोच लो कि अपने जैसे जीवों की क्या गति होगी। राम चरणिया बात सो जासी नरक निधान। गुरुदेव हमारे यू के यू ये जीव वापस 84 में, क्योंकि कथनी और करनी दोनों अलग, कह क्या रहे और कर क्या रहे। इसलिए गुरुदेव हमारे नर्तन बिन पावे नहीं राम भजन का भेद इंद्रिया अरथ असाध को भव सागर की खेत। नर्तन बिन पावे नहीं राम भजन का भेद। 84 की अनेक योनि है गुरुदेव हमारे, लेकिन राम भजन का भेद तो केवल इस मनुष्य योनि, इसलिए इसको नर नारायणी देह था। और 84 की लास्ट योनि है। गुरुदेव फरमा रहे हैं इसी योनि के अंदर मनुष्य भजन कर सकता है, जीव भजन कर सकता है, राम भजन के भेद को समझ सकता है, लेकिन अपन ने इसको किस में लगा दिया? गुरुदेव ने इंद्रिया अरथ असाध। इस गुरुदेव ने अपने को परमात्मा ने मनुष्य जीवन ने नर नारायणी अवतार भजन करने के लिए थे। वापस अपने को गुरुदेव हमारे उस परमात्मा से मिलना था, लेकिन अपन इंद्रिया के अर्थ में ऐसे फंस गए, इसलिए असाध है। इसलिए अपने ये भवसागर की खेत कभी मिटती नहीं। जो पूरी करके आए अपन योनिया, वो वापस अपन जाने की तैयारी कर रहे हैं। गुणी इंद्रिया पोखे सदा माया ऊपर घात नेचे राखे ज्ञान की या किसा देश की बात। धिक्कार है गुरुदेव, अपने को धिक्कार है कि गुण इंद्रियों को तो तू पोख रहा है, तीन ही गुणों में तू फंसा हुआ है, इंद्रियों को तू पोख रहा है और माया के ऊपर तेरी घात। 24 ही घंटे तेरे मन में माया ही माया, माया ही माया। और ऊपर से तू क्या कहता है? नेचे राखे। नहीं 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 नहीं, हम तो रोज सत्संग में जाते हैं। नहीं नहीं, हम रोज ज्ञान सुनते हैं, हमारे ये नियम है, हम वहां जाते हैं, हम वहां जाते हैं, हमारे रामद्वारा का नियम, वो नियम। गुरुदेव हमारे हर चीज का तू नेचे रखते हैं, लेकिन तू गुण इंद्रिया और माया में इतना फंसा हुआ है, तो कैसे पार होगा? क्या किसा देश की बात, कह क्या रहा है और कर क्या रहा है? ये कौन से देश की बात है? तेरी कथनी और करनी दोनों बिल्कुल अलग है। राम नाम जाने नहीं विषय स्वाद रस ध्यान राम चरण वे नर नहीं सो खर सु कर को ज्ञान। कहाँ गुरुदेव ने अपने को ले जाके रखा है कि राम नाम जाने नहीं, राम के नाम को तो कभी जाना ही नहीं। और किसमें फंसा हुआ है? विषय स्वाद रस। बस 24 ही घंटे जीव के ये लगा हुआ है, विषय स्वाद और रस, इसमें ये फंसा हुआ है। तो गुरुदेव हमारे वो नर नहीं है। धिक्कार रहे गुरुदेव अपने को, राम चरण वे नर नहीं। वो नर नहीं है, वो कौन है? हर शू कर को, वो गधा और सू। गुरुदेव हमारे कहाँ ले जाके गुरुदेव ने रखा? स्वाद
स्वाद सिरावे जगत में और भक्त सिरावे नाय, खाए पीछे बगोलवे सो गिणिए पशुआ माय। स्वाद सिरावे जगत में, संसार के सारे स्वादों में फंसा हुआ, हर चीज का स्वाद में सब आ गया, जो आंखें देख रही है और जहां तक देख रही है और जहां ये अपना मन अटक जाता है वो सब स्वाद ही। तो गुरुदेव हमारे कि स्वाद निरख रहा है, संसार में स्वादों में फंसा हुआ है, और भक्त गिरा और कोई भक्तिवान मिल जाता है तो उससे दूरा हो जाता है। संसार में गुरुदेव हमारे कोई भक्तिवान, आज महापुरुष मिल गए लेकिन महापुरुषों के ज्ञान को अपन सुनते ही नहीं, धारण करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए भक्तों को तो अपन भक्तों के ज्ञान को धारण नहीं करते हैं, और खाए पीछे क्या कह रहे, रोज कह रहे, लेकिन हाँ 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 करते हैं, फिर जैसे वो कुत्ता खाता है फिर वापस बगोल देते हैं, जानवर खाते हैं और बगोल देते हैं। ऐसे अपन सुनते तो हैं लेकिन इस कान से सुना और इस कान से निकाल देते, उसको धारण नहीं करते। तो गुरुदेव हमारे अपन कैसे इंसान होते हुए भी अपन क्या है, सो गिड़िए पशु, वो पशु, बड़ी मुश्किल से तो परमात्मा ने 4 पैरों से अपने को 2 पैर का बनाया, 4 शेर से गुरुदेव हमारे 4 पैरों से 2 पैर का बनाया, लेकिन अपने व्यवहार कैसे हैं, क्योंकि अपन ये योनियां ये पूरी करके आए, ये योनियां पूरी है, और अपने को ये अपनी जो वृत्तियां हैं अपनी ये छूटती नहीं। तो अपन जैसे गद्दे की जैसे ढोते रहते हैं गुरुदेव हमारे, कुत्ते की जैसे कोई सुनो चाहे नहीं सुनो तो भी बोलते रहते हैं। तो गुरुदेव हमारे ये सारे लक्षण तेरे किसमें है, पशुओं के जैसे, मनुष्य होते हुए भी तू पशुओं के जैसा है। भावट क्यों है, भावट नाही भजन की और घर धंधे हैरान, कोरी ने चे ना लगे और कोरी ने चे ना लहे आत्म को ए स्थान, भावट नाही भजन की। गुरुदेव हमारे भजन की भावट है ही नहीं, इसलिए अपने को पशुआ का भाव जिज्ञासा है ही नहीं अपने भजन की कि अपन बैठ के भजन करें। इसमें पूरा करते हैं समय अपन घर धंधे हैरान, घर धंधे में 24 घंटे अपन हैरान रहते हैं, परेशान रहते हैं, कभी अपने मन में भजन की भावट आती नहीं, कभी अपन बैठकर भजन करते नहीं है होरी, और कभी अपन ने नेचर किया ही नहीं कि अपने को ये नेचर करना है कि बैठकर अपने को भजन करना है, और आत्मा को इस को कभी भी इस आत्मा का उस परमात्मा से मिलन अपन करते ही नहीं। इन दोनों को अपन ने अलग अलग कर रखा, जबकि आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। लेकिन गुरुदेव फरमाए कभी भी बैठकर तू भजन करते ही नहीं है। ज्ञानी ज्ञानी सब कहे और नहीं भजन का भेव, राम चरण इंद्रिया लंपट और वह बैठा सुखदेव। ज्ञानी ज्ञानी हम ज्ञानी, हम ज्ञानी, गुरुदेव हमारे ज्ञानी ज्ञानी, हर चौराहे पे ज्ञानी मिल जाएगा, ध्यानी कोई नहीं मिलेगा, राय देने वाला सब मिल जाएगा, सत्संग की चर्चा करने बैठो तो सब, गुरुदेव हमारे हर जगह ज्ञानी मिल जाएगा, और सबके हम ज्ञानी 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 सब कहे लई नहीं भजन का अवयव। गुरुदेव को तो अपनी सारी असलियत पता है ना, वो घट में ही है, वो घट में ही विराजमान है, और जीव की सारी स्थिति उनको पता है कि ये कैसा है। ज्ञानी ज्ञानी आज यहाँ पे भी ये ज्ञान रटा रटाया कतर है, लेकिन भजन का भेद पता ही नहीं। ज्ञानी ज्ञानी सब कहे, सब कहे ज्ञानी ज्ञानी, लेकिन नहीं भजन का भेद, भजन का भेद तो जाना नहीं। राम चरण इंद्र क्यों नहीं जाना, राम चरण इंद्रिया लंपट, क्योंकि इंद्रियों के वश में हो गया, जो इंद्रियां कह रही है वो काम कर रहा है, और ऊपर से क्या जैसे ऐसे ऐसे ज्ञानी हो गए, जैसे है बैठा सुखदेव, हर सुखदेव बन रहा है, हर सुखदेव स्वामी बन के बैठा हुआ, कहीं भी खड़ो बोले खड़े हो जाओ, ज्ञान चर्चा में अच्छे को पीछे छोड़ देते, जैसे यही सुखदेव स्वामी ज्ञान चर्चा करने बैठे हो गुरुदेव हमारे, लेकिन भजन के भेद को तो सुखदेव स्वामी ने क्या फरमाया, इस भेद को तो कभी जाना ही नहीं, और ज्ञान के अंदर सब सुखदेव बन के बैठे हुए हैं। राम भजन अधिकार है कर कर्मा का नाश, राम चरण सुखदेव जो जाके ब्रह्म प्रकाश। ये गुरुदेव ने अब अपने को फरमाया है, राम भजन अधिकार है। ज्ञान तो गुरुदेव अपने को खुद समझाते, लेकिन तेरे को क्या करना है, अधिका भजन करना। जितना जितना तो गुरुदेव हमारे भजन करेगा उतना उतना तेरा ज्ञान अपने आप ही ज्ञान की कुल्फियां खुलेगी। गुरुदेव हमारे महापुरुषों ने पहले भजन किया फिर ज्ञान की कुल्फी, पहले ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, पहले 24 घंटे बैठकर गुरुदेव ने भजन किया, तब जाकर ये ज्ञान की कुल्फी खुली। अपने को यही फरमा रहे हैं कि पहले तू भजन कर,
ज्ञान तो ऑटोमेटिक ही परमात्मा के और सदगुरु के अकाउंट से तेरे पास अपने आप ही पहुंच जाएगा, लेकिन भजन की पूंजी तो तेरे को कमानी पड़ेगी, भजन तो तेरे को करना पड़ेगा। तो राम भजन अधिक से अधिक अधिकार फरमाया, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा भजन करो। और भजन ही ऐसा कुहाड़ा है जो कर कर्मा का नाश, जीव के जितने भी कर्मों को काटने का कुहाड़ा केवल ये राम का भजन ही है। और चीठे से चीठा दाग भी अगर गुरुदेव हमारे अगर साफ करना है, वैसे तो होगा ही नहीं, वो तो जीव को भुगतना ही है, लेकिन फिर भी अगर तेरे को काटना है तो अधिक से अधिक बैठकर तेरे को भजन करना ही पड़ेगा। इसलिए राम भजन अधिकार रहे और कर कर्मा का नाश, अधिक से अधिक भजन होगा तो सारे कर्मों का नाश होगा। तो गुरुदेव हमारे जब जाके राम चरण, जो सुखदेव स्वामी ने फरमाया, वो तब जाके सुखदेव स्वामी ने केवल एक ब्रह्म का ज्ञान 7 दिन में राजा परीक्षित को भव सागर से पार कर दिया, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे बैठकर उन्होंने उस ब्रह्म का ज्ञान बताया, उस आत्मा का ज्ञान था, संसार का ज्ञान नहीं बताया था। तब जाकर गुरुदेव हमारे जो सुखदेव स्वामी का जो ज्ञान है, जो ब्रह्म का ज्ञान है, जब जाके तेरे घट में वो ज्ञान प्रकट होगा। आगे गुरुदेव अपने को फरमा रहे, परम हंस के लक्षण एहा, हंस हंस मिल करे स्नेहा, जगत वंश के निकट न जावे, आप अरिश नहीं वाहि रिझावे, मुक्ता राम चुगे चित माई, करम कीट उर अंतर नाई, ऐसे जन निज हंसा भाके, लोक रिझावण जाचिक राके। दोनों फरमा रहे गुरुदेव कि परम हंस कौन है और बगुले जैसे कौन है। परम हंस के लक्षण ये है गुरुदेव हमारे, परम हंस, हंस नहीं परम हंस, पारस से पारस। हंस तो केवल सोना बना के छोड़ देते हैं, लेकिन परम हंस अपना जैसा बना देते हैं। परम हंस के लक्षण यह, कैसे, हंस हंस मिल करे स्नेह, जैसे खुद है गुरुदेव हमारे वैसे बना देते। इसलिए अपने को, और जगत वंश के निकट न जावे, जगत कैसा है, कौवे बगुलों के जैसा है, वो संसार के निकट कभी जाते ही नहीं, जाते ही नहीं है। और आप अरिश नहीं वाही रिझावे, आप उस परमात्मा में लगे रहते हैं, वो संसार को राजी करने में नहीं रहते, उनका तो ध्यान केवल एक परमात्मा में ही रहता है। कैसा है, मुक्ता राम चुगे चित माई, बगुले तो मच्छी में आंख खोली, जो मच्छी आता है जो, और कौवे की नजर किस पे, वंश में कौवा, कौवे की नजर हमेशा गंदगी पे रहती है, और गंदगी क्या है, ये सारा संसार। लेकिन जो परम हंस है, जो हंस है, वो क्या करते हैं, मुक्ता राम चुगे चित माई, हमेशा चित्त में राम नाम के मोती चुगते हैं, चित्त में गुरुदेव हमारे चित्त में। और करम कीट और अंतर नाई, उनके हृदय में करम रूपी कीट तो है ही नहीं, उनका तो एक ही आहार है, ये राम नाम के मोती। बस ये राम नाम की मोती का आहार करते हैं, चित्त में राम नाम को पिरो ली। गुरुदेव हमारे सुरता में चित्त क्या है, सुरता, सुरता में राम नाम के मोती को पिरो ली। सुरता तो है धागा और उसके मोती है राम नाम, तब जाके ये माला पूरी बनती है। अपनी तो सुरता इधर और मोती तो पता ही नहीं है ही नहीं, तो बिखरे हुए हैं। इसलिए गुरुदेव हमारे उसको समेट एक में कर, मुक्ता राम चुगे चित माई, करम कीट उर अंतर नाई, ऐसे जन निज हंसा भाग्य, वो है निज हंस, जो कर्म कीट की तरफ कभी जाते नहीं है और हमेशा केवल राम नाम के मोती चुकते हैं। और लोक रिझावण जाचिक, और जो संसार को रिझा रहे वो सब जाचिक है, वो उस परमात्मा को रिझाते, जो संसार का मालिक है उसको रिझाते हैं। रूठा राम रिझाए मनाओ, उन्होंने ये नहीं कहा कि रूठा जगत रिझाए मनाओ, महापुरुष ने फरमाया कि रूठा राम रिझाए मनाओ, और कैसे बनाओ, निशवासर हरि गुण गाओ, तब जाके वो रूठा हुआ राम रिझेगा। जगत का तो उन्होंने कहीं लिया ही नहीं गुरुदेव, क्योंकि जगत तो कभी किसी का सगा हुआ ही नहीं, लेकिन गुरुदेव हमारे जो जगत को रिझाने में लगे हुए हैं वो सब जाचिक। क्यों रिझाते हैं, उनका कोई ना कोई स्वार्थ, संसार को क्यों रिझाते हैं, हर प्राणी का किसी न किसी के साथ स्वार्थ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो संसार को रिझाते हैं। लेकिन परमात्मा है निस्वार्थ, वो तू कर नहीं कर तो भी वो अपनी प्रतिपालना कर रहे हैं, अपन उनको याद नहीं कर रहे हैं तो भी अपने को रोज सांसें दे रहे हैं। परमात्मा ऐसा थोड़ी करे कि तू याद नहीं कर रहा तो ले मैं नहीं देना, रोज अपने को 21,600 और हवा पानी रोशनी सब फ्री का परमात्मा दे रहे, नहीं कर रहे हैं उनको भी दे रहे हैं, तो जो कर रहा है तो उसका तो क्या कहना। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो परम हंस है
वो संसार को रिझाने का काम नहीं करते हैं, और जो संसार को रिझाने का काम कर रहे हैं वो सब जाचिक है, वो सब जाचिक है। हंसा की हाँसी करे और बुग सेवा की ठान, राम चरण वे जाएगा खोटी गति के प्राण। गुरुदेव हमारे अब अपने को पूरा निर्णय फरमा दिया कि सुन ले, हंसा की हाँसी करे, महापुरुषों की तो हाँसी करता है, उनकी एक बात को नहीं मानता है। और जो संसार ललोपतों की बातें करते हैं, बुग सेवा की ठान, और बुग कौन है? सारा संसार। इसलिए गुरुदेव उसकी तो तू सेवा में लगा हुआ है, और जो आज महापुरुष अपने को रोज 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 समझा रहे हैं, उनकी तू एक बात को, क्योंकि असाध का पाठ है, असाध का है। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि असाध कौन है, इसलिए हंसा की हाँसी करे। महापुरुषों के तो ज्ञान में तर्क वितर्क ये करते हैं, और बुग सेवा और पूरी माया पूरे संसार में फंसा हुआ है। तो गुरुदेव हमारे वो क्या हुआ? राम चरण वे जाएगा कोटि गति के वो सब यू के यू जीव सब 84 में। कोटि गति क्या है? 84। ये गर्भवास राम, ये जन्म मरण, ये सारा है गुरुदेव हमारे। मुख चर्चा वैराग्य की और मन माया को जाए, साँच बिना सीजे नहीं खेती कहो बना। गुरुदेव बिल्कुल निर्णय देते हैं, गुरुदेव निर्णय देते हैं कि मुख चर्चा तो खूब वैराग्य की करते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये आता वाणी जी में, नहीं ये आता है, खूब चर्चा कर रहे हैं कि महापुरुष ये फरमा रहे हैं, ये फरमा रहे हैं, ये फरमा, लेकिन फटकार किसको है? गुरुदेव फरमा रहे अपना हमारे जैसे पढ़ने वालों को कि मन माया खो जाए। और मन किसमें फंसा हुआ है? माया में। और बातें कर रहे हैं ज्ञान चर्चा की कि महापुरुष ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, और साँच बिना सीझे नहीं। जब तक साँच को धारण नहीं करोगे तब तक परमात्मा राजी होने वाले है ही। रूठा राम कैसे रिझोगे? जब साँच को धारण करोगे। साँच बिना सीझे नहीं, साँच के बिना वो परमात्मा रीझने वाले नहीं है। खेती कहो बनाए, कितनी भी बातें बना लो भले, कितनी भी ज्ञान चर्चा कर लो, लेकिन सत्य है भजन, और इस भजन को तो तेरे को करना ही पड़ेगा, और सत्य को तेरे को धारण करना ही पड़ेगा। दही अंधारी कहे उजारी, स्वार्थ काम तुरा, समता बिन सोरी भया, यू वाचक ज्ञान नरा। दही अंधारी कहे उजारी, गुरुदेव हमारे अंधेरा हो रहा है और उसको क्या कहते हैं? उजाला है, उजाला है। मन जो मन में आवे जो कह देते, घट में तो ज्ञान का उजाला होगा ना, और बड़े बड़े ज्ञानी बन के बैठ गए, हमको तो बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, और जबकि यही पता नहीं कि अंधेरा ही अंधेरा है। अंधारी को उजाली कह देता है गुरुदेव हमारे। दही अंधारी कहे उजाली, क्यों? कि स्वार्थ काम, क्योंकि किसके लिए? स्वार्थ के लिए। स्वार्थ और काम में इतने जबरदस्त फंसे हुए हैं, समता बिन सोरी, क्योंकि समता का ज्ञान आया ही नहीं, और इस बात को इतनी सोरी मान ली, यूं वाचक ज्ञान नरा। ये कौन? ये वाचक ज्ञान, कि हर चीज को इतनी सोरी मान ली। गुरुदेव फरमा रहे हैं ऐसी मान ली कैसे बहुत आसान है, इसलिए वो सब कौन है? वाचक नर है, वाचक नर के बराबर है। थोती बात बनाए के ज्ञानी माने मोद, राम भजन सो रूसणे और तो खेले जम की गोद। थोती बात बनाए के, बात में कोई कण नहीं है, कोई तत्व नहीं है, और थोती थोती फोकटी बातें बना रहे और मन में बहुत राजी होते हैं। ज्ञानी माने, भजन का तो कण है ही नहीं, भजन का तत्व तो है ही नहीं, और ये ज्ञान चर्चा बहुत कर रहे हैं। और गुरुदेव हमारे और खूब अहंकार ले रखा है कि हमारे समान और कोई ज्ञानी है ही नहीं। ज्ञानी माने मोद, बहुत हो रहे कि हमारे समान और कोई है ही नहीं। राम भजन सो रूसणी, राम भजन की तरफ से तो बिल्कुल रूस गए, और तो खेले जम की गो। कितना भी ज्ञानी बन जाए, और वो वाचक ज्ञानी ही है। जब तक अगर बैठकर भजन नहीं किया गुरुदेव हमारे, तो ज्ञान तो ऑटोमेटिक खुलेगा, तेरे को रटने की जरूरत नहीं है। तो गुरुदेव हमारे केवल वाचक ज्ञानी रह गए, और राम भजन से रूस गए, तो सीधे कहाँ गए? खेले जम की गोद, क्योंकि यू जी वापस 84 में चला गया। छीलर तट इक पाम सो, नेतर मूंदा ध्यान, राम चरण मच्छी गिले, ये बुगला का ज्ञान। पहले तो अपने को परमहंस का ज्ञान फरमाया, अब अपने को फरमा रहे हैं कि छीलर तट, एक पांव पे वो बगुला खड़ा रहता है। तो गुरुदेव हमारे और नेत्र मुंदे और आंख बंद कर ऐसा बैठा रहता है, ऐसा बैठा रहता है, जो ही मच्छी दिखती है आंख खोली और गटाक, अपनी स्थिति वही है, अपनी स्थिति वही है। ऐसे ज्ञानी बन के बैठे, ऐसे ध्यानी बन के बैठे रहते हैं,
और ये पता नहीं कि बस मन किधर जा रहा है। जो कोई विचार आया बस ये सारा भजन वजन सब साइड में हो जाता है और उस माया में ये जीव फंस जाता है। हर जीव की स्थिति यही है, हर जीव की स्थिति। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे हैं छील तट एक पांव वसु, ऐसे ध्यान मुद्रा में वो खड़ा रहता है कि जैसे सामान इनके समान और कोई ध्यानी है ही नहीं। नेतर मूंदा ध्यान, आंख बंद करके ध्यान लगाता है। पर राम चरण मच्छी गिली, वो उधर मच्छी गिल रहा है, अपना माया गिल रहा है, अपन माया में। सारे विचार अपने यही आते हैं, जितने भी विचार आने होते हैं दूर दूर के सारे विचार इस समय आते। इतने कर्मों का अपने ऊपर भार है कि सारे कर्म अपने इसी समय अपने को याद आते हैं। ये क्या, ये मच्छी गिल नहीं, ये मच्छी खा रहे हैं अपन बैठे बैठे। ये बुगला का ज्ञान, वो हंसों का ज्ञान नहीं है, ये बुगला का ज्ञान। जो मन क्या है, किधर जा रहा है, और ध्यान ऐसे लगा के बैठा हुआ है। इसलिए छील तट इक पाव सु, नेतर मूंदा ध्यान, राम चरण मच्छी गिले, ये बुगुला का ज्ञान। सुख सागर हंसा बसे, मुक्ता हल चुन खाए, राम चरण हंसा तणी, बुगला पदी न पाए। यह है परमहंस, यह है गुरुदेव, यह है महापुरुष। सुख सागर हंस, वो तो छिल्लर तट पे था, खड्डे खोचरे में कहीं पे भी हो जाएगा, लेकिन महापुरुष तो कहाँ है, सुख सागर। सुख सागर ये परमात्मा का ये सत्संग। सुख सागर हंसा बसे, वहाँ कौन बसते हैं, हंस बसते हैं। और हंस वहाँ बैठ कर क्या करते हैं, मुक्ता हल चुन खाए, केवल वो मोती चुगते हैं। ऐसे गुरुदेव हमारे हैं जो महापुरुष हुए, वो केवल उन्होंने राम नाम के मोती चुगे, सुख सागर के किनारे बैठकर वो परमात्मा के नाम के मोती चुगे। राम चरण हंसा तनी, इसलिए हंस का कलर भले एक है, रंग भले एक है, लेकिन गुरुदेव फरमा रहे हैं उन दोनों की बराबरी में तो जमीन आसमान का अंतर। राम चरण हंसा तनी, बुगला पदी न पाए। हंस कभी बुगला नहीं बन सकता है और बुगला कभी हंस बन नहीं सकता। दोनों की दिखने में भले दोनों एक है, लेकिन दोनों की बराबरी हो ही नहीं सकती है। इसलिए गुरुदेव हमारे आपा की आटी पड़ी, में ते मोह विकार, राम चरण आशा अधिक, हर्ष शोक अहंकार। आपा की आटी पड़ी, जीव की स्थिति फरमा रहे गुरुदेव। किसकी आटी पड़ गई, आपा की। आपा ले रखा है अपन ने अपनी आटे अपन नहीं बने, परमात्मा ने नहीं दिया अपने को आपा। परमात्मा ने तो अपने को ऐसा भेजा बिल्कुल संसार में कि जा, लेकिन अपन ने यहाँ के आपा ले लिया कि मैं हूं तो ये हो, मैं हूं तो ये है, मेरे बिना ये अधूरा है। जबकि हर जीव अपना अपना प्रारब्ध लेके आता है, पहले प्रारब्ध लिखा जाता है और फिर शरीर बनता है। हर इंसान अपनी अपनी किस्मत लेके आता है, अपनी तकदीर लेके आता है, लेकिन अपन क्या कहते हैं, अपन है तो ये चल रहा है। तो आपा की आटी पड़ी, और फिर आपा की आटी पड़ गई, फिर जीव किसमें फंस गया, मेरी तेरी मैं ते, और फिर मैं ते के कब हुआ, मोह है। जब किसी चीज से मोह हुआ, जब तेरा मेरा हुआ, सबसे बड़ा मोह में, और मोह के साथ क्या आ गए, विकार। एक चीज के साथ है पूरा परिवार। गुरुदेव हमारे देख ली, एक आपा लिया ना, इस आपा के साथ में देख ले क्या क्या है, आपा की आटी पड़ी, और मेते मोह विकार, राम चरण आशा अधिक। और जब मोह हो गया तो आशा हो गई, जिस चीज से मोह हुआ उससे आशा बन गई, तो आशा अधिक हो गई, और हर्ष। और अगर आशा की पूर्ति नहीं हुई तो हर्ष शोक हो जाता है तो राजी, और नहीं हो जाता है तो शोक। और गुरुदेव में, और सबसे ये सब किसके कारण हुआ, अहंकार। ये सब किसके कारण हुआ, आपा और अहंकार के कारण अपने सारे ये काम हुए। इसलिए काम क्रोध मद लोभ बुद्धि, राग दोष अभिमान, हिंसा झूठ कठोरता, ये जीव लक्ष्य परमाण। और गुरुदेव हमारे आगे और देख ले, काम क्रोध मद लोभ बुद्धि में राग दोष और अभिमान, ये इसका पूरा परिवार, ये इसका पूरा परिवार हो गया। और हिंसा, और फिर ऊपर से हिंसा, आत्मघाती, फिर झूठ। ये गुरुदेव हमारे, क्योंकि ये सब इसके साथ में है ना, कब काम क्रोध लोभ, लोभ के साथ झूठ छिपा हुआ है। इंसान को लोभ आया और वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ बोलेगा। इसलिए गुरुदेव हमारे हिंसा झूठ और फिर कठोरता शक्ति और ये जीव लक्ष्य पर, ये सारे जीव के लक्षण, ये सारे जीव के लक्षण है। एता का मार्या मरे, जीत सके कोई नाय, राम चरण वे ना मिले,
निज स्वरूप के माय। गुरुदेव अपने को इतनी जबरदस्त फटकार लगा रहे हैं कि जिसके अंदर आपा की आंटी है, मोह है, विकार है, हर्ष है, शोक है, आशा है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, मद, लोभ, राग, दोष, अभिमान, हिंसा, झूठ, कठोरता, जिस जीव में ये सब अपने में कूट कूट के भरे हो, ये सारे अपने में भरे हुए हैं। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं, एता का मार्या मरे, जो ये सारी चीजें जिसके अंदर भरी हुई है, जीत सके कोई ना। गुरुदेव फरमा रहे हैं, वो मनुष्य जीवन की बाजी जीत ही नहीं सकता कि राम चरण वे ना मिले। वो कभी भी नहीं मिलेगा, किसमें? निज स्वरूप के मां। वो कभी परमात्मा से मिल ही नहीं सकता। तो गुरुदेव फरमाते हैं, पहले सारे कचरे को साफ कर, मैं तो तेरे घट में ही हूँ, लेकिन मेरे को प्रकट करने के लिए पहले इस कचरे को साफ कर। आज एक खेती भी करते हैं तो पहले जो फसल उसका सारा कचरा कुचरा सब बाहर निकालते हैं, उसके बाद नया बीज डलता है। ऐसे गुरुदेव हमारे ये सारा कचरा अपने में भरा हुआ है, और जब तक ये कचरा है तो गुरुदेव हमारे निज स्वरूप की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अपन चाहते हैं दोनों घोड़े की सवारी, अपन इनमें भी फंसा रहना चाहते हैं और अपन चाहते हैं कि परमात्मा से मिल जाए। 23 घंटे तो अपन इसमें फंसे हैं, और आधा घंटा, आधे घंटे में भी 5 मिनट, और 5 में भी 5 सेकंड भी अपना मन नहीं लगता, और फिर चाहते हैं कि अपने को परमात्मा का पद मिल जाए। तो कहाँ से मिलेगा? इसलिए गुरुदेव अपने को कह रहे हैं कि निज स्वरूप की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। गुणा रहित पावे नहीं, निर्गुण का निज भेव, राम चरण भागवत में साख भरे सुख देव। गुणों में तो तू फंसा हुआ है, 3 ही गुणों में तू रुच पुच हुआ है, और गुरुदेव फरमा रहे हैं, और जब तक तू गुणों में फंसा रहेगा तब तक उस निर्गुण के भेद को तू जान ही नहीं सकता। निर्गुण के भेद को जानना है तो सारे गुणों को, तो तमोगुण में सारे आ गए, ये काम क्रोध लोभ सब आ गए। रजोगुण में जो अपन संसार में लगे हुए हैं वो आ गए, और सतोगुण के अंदर जो थोड़े बहुत जाप तप तीरथ ये आ गए गुरुदेव में। और जब तक तू इन 3 गुणों में फंसा रहेगा तब तक उस निर्गुण, और ये है चौथा, ये चौथा लो। तो गुरुदेव अगर चौथे का तेरे को भेद जानना है तो 3 गुणों को तेरे को छोड़ना पड़ेगा। गुणा सहित पावे नहीं, गुण सहित तू उस निर्गुण के भेद को जान ही नहीं सकता। राम चरण नहीं। गुरुदेव फरमाने कि हम ही नहीं फरमाने, ये भागवत के अंदर सुखदेव स्वामी भी ये साक्षी दे रहे। परीक्षित राजा को यही तो कहा कि संसार के सारे मोह को छोड़ना पड़ेगा और यहाँ बैठना पड़ेगा। जबरदस्त आग लग रही है, आग लग रही है, पूरा जल जाएगा, लेकिन उनको ज्ञान ऐसा दे दिया कि ये तो जाने वाला है, लेकिन मेरे गट में जो आग लग रही है उसको बुझाओ आप, तो वो तो और मिल जाएंगे, और अच्छे कर्म होंगे तो उससे और अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन ये जीव का कल्याण करना है, इसलिए मेरे गट में जो अग्नि लग रही है उसको आप बुझाओ। तो सुखदेव स्वामी ने भी भागवत जी में यही फरमाया था। इसलिए राम चरण भागवत में साख भरे सुख देव, ज्ञान भक्ति वैराग्य त्यों यह ब्रह्म अज्ञान, राम चरण इनके बिना सकल विडम्बा जान, ज्ञान भक्ति वैराग्य त्यों, तीनों चाहिए, ज्ञान भक्ति और वैराग्य, यही ब्रह्म की अगवानी है। अगर ब्रह्म से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य को धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि भक्ति का पुत्र ज्ञान, ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र हैं, तो उनके अगर पिता से मिलना है, और भक्ति हो गई माता, तो अगर उनके पिता से मिलना है तो गुरुदेव फरमाने तो इन तीनों को तेरे को धारण करना पड़ेगा। राम चरण इनके बिना, इंसान हर जगह होशियारी लगाता है, हर जगह ये तो नहीं धारण करता, और होशियारी लगाता है कि जैसे आ जाएगा अपने तो बेमान आराम से अपन तो चले जाएंगे। गुरुदेव साफ कह रहे हैं, तो कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक ज्ञान भक्ति और वैराग्य को धारण नहीं करेगा तब तक उस ब्रह्म की अगवानी होगी नहीं। और राम चरण इनके बिना सकल विटम्ब, ये इन तीनों के बिना और जितने भी दूसरे हैं सब फालतू है, सब विटम्ब है, सब बेकार, सब खत्म होने वाले हैं। इसलिए क्या क्या का ज्ञानी बापड़ा और पूल्या का बंधवान, हर्ष शोक उर में अग्नि ये विटम्बा ज्ञान। अब अपने का अपन समझ नहीं सके कि विटम्बा ज्ञान क्या है, गुरुदेव ने अपने को यहाँ खुलासा कर दिया। क्या कहा? ज्ञान क्या का ज्ञानी बापड़ा, किसका ज्ञानी? बापड़ा बेचारा, ज्ञान तो आया ही नहीं, और ज्ञानी बन के बैठ गया। और गुरुदेव माने और पूल्या का बंधवान, थोती थोती बातें और बंधन में खुद फंसा हुआ है। हर्ष शोक उर्मे अग्नि, हृदय के अंदर हर्ष है, शोक है, ये लपटे उठ रही है,
और यह है विटम्बा ज्ञान कि खुद के तो ये मिटे ही नहीं और दूसरों को मिटाना जा, ये थोता ज्ञान। पहले अपने को ये मिटाने पड़ेंगे, अपने हर्ष शोक हर चीज में अपन फंसे हो। गुरुदेव हमारे कहाँ ये जीव नहीं अटका हुआ, हर जगह अटका हुआ, चाहे थोड़ा ही है लेकिन है, पर अपन तो पूरे के पूरे अटके हुए। इसलिए ये सब थोता ज्ञान है। ताते यह विचार के लास्ट लाइन में गुरुदेव असाध के अंग में अपने को समझा रहे हैं, ताते यह विचार के भजिए राम ही राम। मूल सारांश सार निकाल के गुरुदेव ने अपने को फरमा दिया कि इसलिए ये विचार कर ले और केवल एक ही काम करना है, भजिए राम ही राम। केवल राम ही राम का सुमिरन करना है। राम चरण जो हरि बिना सबे बाद बेकाम। एक राम के नाम के अलावा दूसरे जितने भी काम है सब बेकाम। सार है तो केवल ये राम का नाम, तत्वों का तत्व है और सार है तो केवल ये राम का नाम ही है। ये अपने को गुरुदेव ने असाध के अंग में निचोड़ निकाल के दिया। तो कहते हैं ना कोई चीज का सारांश, कि पहले तो डिटेल समझाते हैं, अब डिटेल का सारांश अपने को गुरुदेव ने समझा दिया कि अगर करना है तो इस चीज पर विचार कर ले कि केवल एक राम का सुमिरन करना है। राम चरण जो हरि बिना, हरि के नाम के बिना जो भी अपनी सांसें जा रही, जो दिन जाए भजन के लेखे वो दिन आवे खाता। जो श्वासों में अपना भजन हुआ ना वो खाते में लिखने में आया, और जो सांसें अपनी बेकार गई सबे बाद बेकाम, बाकी सारी सांसें अपनी क्यों ही बेकार चली गई। इति असाध को अंग संपूर्ण अंग 7 साखी 508। अब गुरुदेव अपने को अथ साखी साध संगत को अंग लिख कि अब अपने को कैसे महापुरुषों की सत्संग करनी है। जो ऐसे महापुरुष है जिन्होंने पूर्ण पद की प्राप्ति की, अपने को ऐसे महापुरुषों की शरण में जाना है। गुरुदेव अपने को इसमें आगे फरमा रहे हैं, रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संग, जिनको राम चरण की वंदन बारी अनंत, संगत की जय साध की सब ही छाड़ जंजाल, राम चरण तब पाइये निर्भय ठोड़ अकाल। गारंटी दे दी गुरुदेव ने, पट्टा दे दिया अपने को। जैसे किसी जमीन का किसी का पट्टा मिल जाता ना, तो संगत कीजिए साध की, ऐसे महापुरुषों की सत्संग करो और सब ही छाड़ जंजाल। जो ऊपर जंजाल फरमाए ने, इन सारे जंजालों को छोड़ो, महापुरुषों की संगत करो, तब जाकर राम चरण तब पाइये निर्भय। उस निर्भय पद की प्राप्ति होगी। वो ठोड़, वो अकाली ठोड़ जिसमें वापस काल का कोई काम है ही नहीं, उस ठोड़ की तेरे को प्राप्ति हो जाएगी। एक ठोड़ होती ना कि ये जमीन मेरी, ये पट्टा मेरा, पट्टा बन गया, ये जमीन मेरी। गुरुदेव ने अपने को ये ठोड़ दे दी, कौन सी? वो अकाली ठोड़। लेकिन कब? ऐसे महापुरुषों की अपन संगत करेंगे तब। इसलिए संगत कीजिए साध की, मन की दुविधा खोय, राम चरण एक पलक में लोहा कंचन हो। महापुरुषों की उदारता देखो। गुरुदेव फरमाए तू आ तो सही, एक कदम बढ़ा, 99 में तेरे पीछे पीछे हूँ, मैं खींचूंगा इस तरफ। एक सेकंड के अंदर जो ही लोहा पारस के टच हुआ तो उसको कंचन बना देते हैं। ऐसे है महापुरुष। लेकिन करना क्या है? लोहे को पारस के पास जाना पड़ेगा। लोहा अपन अहंकार में रहे, नहीं 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 नहीं, पारस मेरे पास में आएगा। मटकी पड़ी है, प्यास खुद को लग रही है, तेरे को मटकी के पास जाना पड़ेगा। तेरे को घड़े के पास जाने का, घड़ा तेरे पास में चल के नहीं आएगा। प्यास लग रही है सागर के पास, तेरे को जाना पड़ेगा। सागर ये महापुरुषों की सत्संग, ये संगत। इसलिए संगत कीजिए साध की। महापुरुषों की सत्संग कैसे करनी? अपन भी आते हैं, अपन भी कहते हैं, लेकिन मन की दुविधा को, ये शर्त कि मन की सारी दुविधाओं को खत्म करके महापुरुषों की सत्संग में जाओ, तब जा। गुरुदेव हमारे लोहा ने अपना लोह तत्व छोड़ा, उसने आपा छोड़ा और वो पारस के नजदीक है। ऐसे गुरुदेव हमारे तेरे को तेरा आपा छोड़ना है, मन की दुविधा को छोड़नी है, तो फिर देख राम चरण एक पलक में लोहा कंचन हो। एक पलक में, एक आंख झपकते हैं गुरुदेव हमारे, किसी भी देर नहीं लगती है, वो गुरुदेव हमारे लोहा अपने लोह तत्व को छोड़कर सोना बन जाता है। लोहा सो कंचन करे ये पारस परमान, सो पारस परमान, और करनी करनी दे मन निर्मल करे, सो ही संत सुजान। गुरुदेव हमारे कि लोहा कंचन से ने स्पर्श किया तो वो सोना बन गया, लेकिन
पारस ने उसको छुआ, लेकिन ये किससे हुआ? पारस से हुआ। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि लेकिन उसने क्या किया? कसनी पे कसा। ऐसे गुरुदेव अपने को क्या करते हैं कि कसनी दे मन निर्मल करे। कसनी क्या है कि इसको छोड़ो, इसको धारण करो, बैठ के भजन करो। बाकी ये थोड़ी करे कि इसको खोदो रहते छोड़ो, इसको गुरुदेव फरमा रहे हैं ऊपर जो सारे फरमाए इन चीजों को तो अपने को छोड़नी है। यही गुरुदेव अपने को कसनी दे रहे हैं कि तू 3 गुणों से बाहर निकल। कसनी दे मन निर्मल करे। इस मन को बिल्कुल निर्मल बना देते हैं, और जिससे मन अपना एक भी वृत्ति, अपना एक भी विकार अगर छूट गया ना, तो समझो कि इस ज्ञान में अपने जोर है। तो वही संत प्रामाणिक है। आज महापुरुषों ने ठोक बजा के कहा, तो अपने को महसूस होता है, चाहे अपने लगो चाहे मत लगो, लेकिन आज अपने को महसूस है कि अपने में राग, दोष, हर्ष, शोक सब भरे हुए। महापुरुषों ने अपने को वो अनुभव कराया कि देख तेरी ये कमियां हैं, और यहाँ तू नाली में तेरे तरह यहाँ कचरा आ रहा है, यहाँ तू अटका हुआ, इसको तू हटा। इसलिए गुरुदेव महाराज जो हटाते हैं, जो कसनी पे कसते हैं, वही संत सुजान, वही प्रामाणिक संत है। पारस मिल कंचन भया अंतर रया सने, राम चरण ये संत जन संत रूप कर ले। गुरुदेव हमारे लोहे से पारस बना दिया, और अंतर में स्नेह, मन में पारस के इतना स्नेह था, इसलिए उसको सोना बना दिया। इसलिए महापुरुषों के भी हृदय के अंदर क्या है कि संत रूप कर ले, वो तो पारस से पारस बना देते, जैसे आप है वैसा बना देते हैं। पारस की संगत करे लोहा बरस हजार, राम चरण अंतर रया पलटे नहीं सार। लेकिन लोहे और पारस के बीच में अगर जरा सा भी पर्दा आ गया, तो गुरुदेव हमारे वो सोना बन ही नहीं सकता। ऐसे अपने किसके भरमों के पर्दे, वो जा भी अपन भी रहे, लेकिन भरम के पर्दे अपने इतने जबरदस्त है, जिससे अपने ये अंतर पड़ गया, किससे? सदगुरु से। इसलिए अंतर पड़ गया, इसलिए गुरुदेव हमारे पलटे ना, इसलिए अपने ये सार क्या लोहा, इसलिए अपने लोहे जैसे जो कर्म है वो कभी छूटते ही नहीं, ये खत्म होते ही नहीं। और गुरुदेव अपने को कल आगे फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज, राम राम